In fact, my colleague has now spoken to Nitin Jadhav, the in charge of Council of Indian Aviation. Let's cut across. इंडिगो को लेकर जो हालात पूरे देश में है, देश के हर एयरपोर्ट पर जो पैसेंजर हैं वो परेशानी के आलम में हैं और इन्हीं परेशानियों को महसूस करते हुए जो काउंसिल ऑफ इंडियन एविएशन है उसके जो इंचार्ज हैं डॉक्टर नितिन जाधव, उन्होंने इस मामले को लेकर कहा है कि हम इसको लेकर सख्ती से निपटेंगे। PIL से लेकर CBI इंक्वायरी की भी मांग उन्होंने रखी है। हमारे साथ नितिन जाधव जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, जो हालात पैदा हुए हैं किसको जिम्मेदार मानते हैं? पूरी की पूरी में मैं इंडिगो को मैनेजमेंट को जिम्मेदार मानता हूं कि इन्होंने आज जो कियोस्क जितना भी हुआ इसका कारण वो खुद है। पायलट इसके कोई संबंध नहीं है उनका। 8-9 महीने पहले इनको 1 साल पहले बताया गया था कि ये शेड्यूल ये होने वाला है, 36 घंटे का 48 बना, आप इस तरह से शेड्यूल बनाओ, तो क्यों नहीं बनाया? और 1 नवंबर को इसको इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए था। आज दिसंबर में 3-4 तारीख को क्यों करने जा रहे? तब तक क्या DGCA सोई थी? मेरा पूरा ब्लेम है कि DGCA इनको सॉफ्ट कॉर्नर क्यों दिया है। मैं तो DGCA की भी सीबीआई इंक्वायरी करना चाहता हूँ कि इनकी भी इंक्वायरी होना चाहिए। इंडिगो का बिजनेस मॉडल क्या है? सर, बिजनेस मॉडल का हर एक का अलग है, तो हिडन एजेंडा होता है। आप पेप्सी कोक पीते हैं तो आप उसको नहीं पूछते, इसका फॉर्मूला तो नहीं बताते ना कि पेप्सी पीना टेस्ट का मामला देता है, तो फॉर्मूला उनका कोई नहीं बताएंगे। लेकिन इतना है कि आज के तारीख में एविएशन में 82% ब्रेक इवन है, क्योंकि जब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया थी तो लैंडिंग चार्ज ये चार्ज सब गवर्नमेंट के बहुत सस्ता थे। उदाहरण बताना, जब 5,000 रुपया लैंडिंग चार्ज है तो आज वो 50,000 रुपया प्राइवेट वाला हो रहा है। प्राइवेट एयरपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी। मैं तो बोलता आज की तारीख में सब कैंसिल कीजिए, गवर्नमेंट में हाथ लीजिए और पैसेंजर्स को एयर ट्रैवल ये आप एक सुविधा और आपका जन्म सिद्ध हक ये समझ कर कीजिए इसको, तो क्यों नहीं? आप अपनी सोच बदलेंगे तो विचार बदलेगा। जो हालात अभी पैदा हुए हैं इसको अगर देखें तो इंडिगो की छवि कितनी दागदार हो रही है? सर, छवि की बात बताता हूँ, ये ग्रांटेड पकड़ रहे DGCA को और DGCA इनको पूरा सपोर्ट कर रही है। क्यों ऐसा करने जा रही है? जो उल्टा पुल्टा कर रही है। ये ग्लोबल की बात करते हैं, उनका नोटिस पीरियड 3 महीने का 6 महीने के कर दिया, 48 के 36 घंटे करने। और बीच में तो आप बिलीव नहीं करें, 1 साल नोटिस पीरियड डाल दिया था 2017 में। जो मनमानी कारोबार आप कर दी जा रही है, तो इसको कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है? DGCA। तो DGCA क्यों नहीं अपना काम तब कर रही है? सर, ये जो एविएशन इंडस्ट्री है ये लाभदायक क्यों नहीं हो पा रही, वजह क्या है? सर, मैं ये बताऊँ, आपका फ्यूल चार्ज है, फ्यूल चार्ज होने के बाद में लैंडिंग चार्ज है, टेक ऑफ चार्ज है। आपने अभी नया चार्ज किया एयरपोर्ट डेवलपमेंट फंड है, एयरपोर्ट डेवलपमेंट पैसेंजर के लिए की जाती है ना, तो उसी से चार्ज लिया जाता है। और चलाने वाले बड़े बड़े नाम अपना डालते हैं। क्यों ऐसा करने जा रहे हो? छोड़ो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नाम डालो, जो पहले था सुरक्षा सहित सेवन का ब्रीद वाक्य उनके पास दीजिए। और इनका ADF जो 1500 रुपया आप मुंबई दिल्ली जब खाते हो, दिल्ली मुंबई, तो 3000 का तो आपका ADF में जाता है, एयरपोर्ट डेवलपमेंट फंड में जाता है। क्या ये जो कंपनियां हैं महज मुनाफे के लिए ही ये सारी चीजें कर रही हैं? सब मुनाफा तो होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं, प्रॉपर आप बिजनेस करेंगे, लेकिन आपका फ्यूल उसके ऊपर सब्सिडी देना चाहिए। अभी गवर्नमेंट ने एक नया स्कीम निकाला था उड़ान अंतर्गत मतलब जोन वाइज चलेगी, वो छोटी ATR फ्लाइट चलेगी, तो उस बेस पे वो उसमें करना चाहिए था। जैसे सब्सिडी बड़े को दे रहे, छोटे को भी देना चाहिए। ऐसा नहीं लगता कि मुनाफे की वजह से जो पैसेंजर हैं उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, उनकी सहूलतों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जो पिछले 3-4 दिनों में जो हालात आपके सामने ही? सर, नजरअंदाज किया जा रहा नहीं, कर रहे हैं। दे वांट टू मेक मनी और उनको जैसा चाहिए उनको वैसा चला रहे, कुछ भी अंधाधुन चला रहे हैं। आखिरी सवाल है मेरा, आपकी तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे? सर, हम तो इनके खिलाफ जा रहे हैं, हम तो मांग कर रहे हैं, पंतप्रधान होम मिनिस्टर से मांग कर रहे हैं कि इसकी CBI इंक्वायरी की जाए। हम तो खुद हाईकोर्ट भी जा रहे हैं, PIL पैसेंजर के सपोर्ट में जा रहे हैं। हम अभी जल्दी एक ऐप ओपन करने जा रहे हैं कि सब उसमें अपना डाल दीजिए, इतना वन छोटा के हम हाईकोर्ट में डाले। सर, हम इनके तरफ से आए हुए। नितिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये थे नितिन जाधव, जो कि काउंसिल ऑफ इंडियन एविएशन उसके अध्यक्ष हैं। और ऐसे मौके पर जब पैसेंजर से जुड़े इश्यूज होते हैं और एविएशन कंपनी की जो आप ये कहें कि नाकामी या दादागिरी या जो इस तरह के हालात अभी पैदा हुए हैं, इन हालात में वो पैसेंजर के अधिकार के लिए आवाज़ उठाते हैं। और इन जो 4-5 दिनों में जो हालात इंडिगो की वजह से हुए हैं, इसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि हम जल्द ही इसको लेकर कोर्ट का रुख करेंगे, ताकि पैसेंजर के जो अधिकार हैं, उनके जो हुकूक हैं, वो उन्हें मिल सके। कैमरामैन विष्णु निर्मले के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, मुंबई।